बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनकिरीन आखिरत इसी दुनिया की ज़िंदगी को ही ज़िंदगी समझते हैं। फ़हरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जल्द चहारुम सफ़ा 569 सूरह दुखान आयात 34 था 36। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाउलाइ लयक़ूलून इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन फ़अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। यानी पहली दफ़ा हम मरेंगे तो बस फना हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई ज़िंदगी नहीं। पहली मौत उसके अल्फाज से ये लाजिम नहीं आता कि उसके बाद कोई दूसरी मौत भी हो। हम जब ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स के यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ, तो इस कौल के सादिक होने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके बाद लाजिमन दूसरा बच्चा पैदा हो, बल्कि सिर्फ ये काफ़ी होता है कि उससे पहले कोई बच्चा ना हुआ हो। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। उनका इस्तेदलाल ये था कि हमने कभी मरने के बाद किसी को दोबारा जी उठते नहीं देखा है, इसलिए हम ये यकीन रखते हैं कि मरने के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं होगी। तुम लोग अगर ये दावा करते हो कि दूसरी ज़िंदगी होगी, तो हमारे अजदाद को ख़बरों से उठा लाओ ताकि हमें ज़िंदगी बाद मौत का यकीन आ जाए। ये काम तुमने ना किया तो हम समझेंगे कि तुम्हारा दावा बेबुनियाद है। ये गोया उनके नज़दीक हयात बादल मौत की तरदीद में बड़ी पुख्ता दलील थी, हालांकि सरासर मुहमिल थी। आखिर उनसे ये कहा किसने था कि मरने वाले दोबारा जिंदा होकर इस दुनिया में वापस आएंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी मुसलमान ने यह दावा कब किया था कि हम मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। मुनकिरीन आखिरत इसी दुनिया की ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं। फिर इस मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जल्द चहारुम सफ़ा 590 सूरह जासिया आयत 24। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुन्नद दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है, और गर्दिश अय्याम के सिवा कोई चीज़ नहीं जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं। यानी कोई ज़रिए इल्म ऐसा नहीं है जिससे उनको बतहकीक ये मालूम हो गया हो कि ज़िंदगी के बाद इंसान के लिए कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है, और ये बात भी उन्हें मालूम हो गई कि इंसान की रूह किसी खुदा के हुक्म से कब्ज़ नहीं की जाती, बल्कि आदमी महज गर्दिश अय्याम से मर कर फना हो जाता है। मुनकिरीन आखिरत ये बातें किसी इल्म की बिना पर नहीं, बल्कि महज गुमान की बिना पर करते हैं। इल्मी हैसियत से अगर वो बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ कह सकते हैं वो बस ये है कि हम नहीं जानते कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी है या नहीं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि हम जानते हैं कि दुनिया के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है। इसी तरह इल्मी तरीक़े पर वो ये जानने का दावा नहीं कर सकते कि आदमी की रूह खुदा के हुक्म से निकाली नहीं जाती, बल्कि वो महज इस तरह मरकर ख़त्म हो जाता है जैसे एक घड़ी चलते चलते रुक जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ वो कह सकते हैं वो सिर्फ ये है कि हम दोनों में से किसी के मुताल्लिक़ ये नहीं जानते कि फिलवाक़े क्या सूरत पेश आती है। अब सवाल ये है कि जब इंसानी ज़राए इल्म की हद तक ज़िंदगी बाद मौत के होने या ना होने और कब्ज़ रूह वाक़ होने या गर्दिश अय्याम से आप या आप मर जाने का यकसा एहतमाल है, तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग इम्कान आखिरत के एहतमाल को छोड़कर हतमी तौर पर इनकार आखिरत के हक़ में फ़ैसला कर डालते हैं? क्या इसकी वजह इसके सिवा कुछ और है कि दरअसल इस मसले का आखिरी फ़ैसला वो दलील की बिना पर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश की बिना पर करते हैं, क्योंकि उनका दिल ये नहीं चाहता कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी हो, और मौत की हकीकत नेस्ती और अदम नहीं बल्कि खुदा की तरफ से कब्ज़ रूह हो। इसलिए वो अपने दिल की मांग को अपना अकीदा बना लेते हैं और दूसरी बात का इनकार कर देते हैं।